बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर 9th क्लास के स्टूडेंट आज के लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 2.2 करेंगे मैथमेटिक्स की। एक्सरसाइज 2.2 में जो मेन टॉपिक है वो है लॉगरिथम्स का। और स्टूडेंट यहाँ पर मैं जो बुक फॉलो कर रहा हूँ वो है मॉडल टेक्स्ट बुक ऑफ मैथमेटिक्स फॉर ग्रेड 9 है, जो कि बेस्ड है ऑन नेशनल करिकुलम 2022 टू 2023 है। स्टूडेंट यहाँ पर हम सबसे पहले ये देखेंगे कि लॉगरिथम्स किससे कहते हैं और इस लॉगरिथम्स के ऊपर सबसे पहला काम किसने किया था। तो मैंने आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है कि अल-ख्वारिज़मी डिड पायनियरिंग वर्क ऑन लॉगरिथम, यानी जो मुस्लिम साइंटिस्ट है अल-ख्वारिज़मी, इसने लॉगरिथम के ऊपर जो बेसिक काम है लॉगरिथम के ऊपर सबसे पहले जिस बंदे ने लॉगरिथम को इंट्रोड्यूस करवाया था वो था मुस्लिम साइंटिस्ट अल-ख्वारिज़मी था। स्टूडेंट लॉगरिथम को समझने से पहले इससे पहले आपने यूनिट 1 में एक्सपोनेंशियल फॉर्म पढ़ी है, तो हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म समझनी होगी और इसके बाद हम लॉगरिथम को डिफाइन करेंगे। एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ अ नंबर क्या होती है कि लेट्स सपोज मैं एक नंबर लेता हूं 3 और 3 को मैं मल्टीप्लाई करता हूं लेट्स सपोज 5 टाइम, तो इसको हम लिखते हैं 3 पावर 5 लिखते हैं। 3 पावर 5 का मतलब होता है कि 3 इज मल्टीप्लाइड बाय 5 टाइम होता है। ये जो 3 पावर 5 है दिस इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ अ नंबर, यानी इसका मतलब है कि 3 पावर 5 किसके इक्वल होगा 3 3 9 9 3 27 27 3 81 81 3 क्या होगा 243 होगा। तो इट मींस के 3 पावर 5 इज इक्वल टू क्या आता है 243 आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 243 है इसको अगर 3 की पावर में लिखा जाए तो वो क्या होता है 3 पावर 5 होता है। इस 3 पावर 5 के अंदर दो नंबर लिखे हुए हैं स्टूडेंट, एक है 3, तो यानी जो 3 है ये आपके पास क्या कहलाता है वेयर 3 इज कॉल्ड बेस ऑफ एक्सपोनेंशियल, यानी जो 3 है उसको हम क्या कहते हैं बेस कहते हैं। और जो पावर में 5 है and 5 is called exponent of exponential। 5 को हम क्या कहते हैं एक्सपोनेंट कहते हैं इस एक्सपोनेंशियल्स का। अब स्टूडेंट मैं इसके एक्सपोनेंशियल फॉर्म को जनरली अगर रिप्रेजेंट करूं तो जनरली हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे किसी भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म को। लेट्स सपोज हम लिखेंगे कि b पावर y इज इक्वल टू x, तो यहाँ पे याद रखें कि b इज द बेस, y इज एक्सपोनेंट एंड x इज द नंबर। इसका मतलब है कि यहाँ पर इस b पावर y में b बेस है और y क्या है एक्सपोनेंट है, एक नंबर x है जिसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या लिखा है b पावर y लिखा है। अब स्टूडेंट यहाँ पर ये याद रखें कि अब हम इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉगरिथमिक फॉर्म में क्या करेंगे कन्वर्ट करेंगे। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉगरिथमिक फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा आइए देखते हैं। लेट्स सपोज मैं लॉगरिथम की डेफिनेशन लिखता हूं कि इफ b पावर y इज इक्वल टू x, तो यहां पे याद रखें कि वेयर b y and x belongs to real number, यानी यहां पर इस एक्सपोनेंशियल में b पावर y is equal to x में ये जो तीनों नंबर्स हैं b y और x, ये तीनों नंबर किस सेट से बिलोंग करते हैं सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। r को हम किस चीज के लिए शो करते हैं रियल नंबर्स के लिए शो करते हैं, यानी इसके ऊपर फर्स्ट कंडीशन ये लगी हुई है कि b पावर y इज इक्वल टू x में जो b है y है और x है ये तीनों नंबर सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग करना चाहिए। और इसके अलावा b और x के ऊपर कंडीशन है
एंड b इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, यानी जो b है उसको ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और इसके अलावा x को भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। यानी b पावर y इज इक्वल टू x में b और x जो है वो दोनों ग्रेटर देन 0 है। इट मींस कि b भी पॉजिटिव है, x भी पॉजिटिव है। और b के ऊपर एक और कंडीशन है कि b शुड नॉट बी इक्वल टू 1, यानी जो बेस है उसको 1 के इक्वल भी नहीं होना चाहिए। These are the condition on exponential form. If b power y is equal to x, तो then जो लॉगरिथम होगा then y is called logarithm of x with the base b, यानी फिर जो y होगा that is called logarithm of x with the base b। और इसको हम कैसे राइट करेंगे एंड मैथमेटिकली इसको कैसे लिखेंगे logarithm of x with the base b को, यानी y इक्वल टू होगा log of x to the base b होगा। इसका मतलब है कि अगर कोई एक्सपोनेंशियल फॉर्म है b पावर y इज इक्वल टू x, तो इसको हम लॉगरिथमिक फॉर्म में क्या लिखते हैं, y इज इक्वल टू log of x to the base b लिखते हैं। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम। ये जो सिंबल है स्टूडेंट, जो डबल एरो का सिंबल मैंने यूज किया है, दिस इज कॉल्ड एन इक्विवेलेंट स्टेटमेंट। ये इक्विवेलेंट को शो करता है, यानी अगर b पावर y इज इक्वल टू x है तो इसको हम y इज इक्वल टू log of x टू द बेस b लिख सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी आप ये लिखें या ये लिखें, दोनों एक ही चीज है, इक्विवेलेंट स्टेटमेंट है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। अब स्टूडेंट एग्जांपल के तौर पे कुछ एग्जांपल लिखता हूं। जैसे मेरे पास 3 पावर 4 इक्वल होता है 81। अगर हमने इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना हो तो दिस इज द एक्सपोनेंशियल फॉर्म या एक्सपोनेंशियल नोटेशन है। इसको हमने लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना है तो यहां पर देखें, इसको हम कंपेयर करेंगे x इज इक्वल टू b पावर y के साथ। तो b की जगह यहाँ पे क्या है 3 है और जो पावर y है उसकी जगह क्या है 4 है और x की जगह क्या है 81 है। तो b पावर y इज इक्वल टू x को आप लॉगरिथमिक फॉर्म में क्या लिखते हैं, y इज इक्वल टू log of x टू द बेस b लिखते हैं। तो y हमारे पास यहाँ पे 4 है, तो इसको अगर लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो 4 इक्वल होगा log of 81, यानी x की जगह आपके पास यहाँ पे क्या है 81 है, तो इस x की जगह क्या लिखेंगे 81 लिखेंगे और बेस क्या है 3 है, यानी जो b है वो आपके पास क्या है 3 है। तो इट मींस के इट इज कॉल्ड log of 81 टू द बेस 3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब स्टूडेंट फर्ज करें मैं एक और स्टेटमेंट लिखता हूं, जैसे मैं लेट्स सपोज यहां पे लिखता हूं x माइनस 3 पावर 4 इज इक्वल टू 81 है। अब अगर मुझे कहा जाए कि कन्वर्ट दिस इनटू, ये आपके पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इसको आपने कन्वर्ट करना है किसमें लॉगरिथमिक फॉर्म में। तो याद रखें कि सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि जो कंडीशंस लॉगरिथम्स के अंदर गिवन है टू कन्वर्ट एक्सपोनेंशियल फॉर्म इनटू लॉगरिथमिक फॉर्म, वो कंडीशन पूरी हो रही है कि नहीं हो रही है। तो यहां पर देखें b के ऊपर ये कंडीशन है कि b शुड बी ग्रेटर देन 0, जबकि यहां पर क्या है -3 पावर 4 है, यानी जो b है वो आपके पास -3 है विच इज लेस देन 0 है, यानी 0 से छोटा है। तो इस मींस के इसको हम लॉगरिथमिक फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि जो b इज ग्रेटर देन 0 है उस कंडीशन को ये वायलेट कर रहा है।
इसी तरीके से लेट्स सपोज अगर मैं लिखता हूं 1 पावर 4 इज इक्वल टू 1 ही होता है, यानी 1 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 1 के ही इक्वल आता है। तो अब अगर हम चेक करें क्या 1 पावर 4 इज इक्वल टू 1 को हम लॉगरिथमिक फॉर्म में लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, तो अगर लिख सकते हैं तो ये कंडीशन हमें चेक करनी होगी। तो कंडीशन में देखें तीन चार कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन ये है कि बी वाई एक्स तीनों को बिलोंग करना चाहिए सेट ऑफ रियल नंबर से। सेकंड कंडीशन है बी इज ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए और एक्स ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और बी इज नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। अब यहां पर आपके पास जो बी है इसको कंपेयर करें बी पावर वाई इज इक्वल टू एक्स के साथ, तो बी आपके पास क्या है 1 है। तो यहाँ पे हमारे पास जो लास्ट कंडीशन है वो ये है कि b शुड नॉट बी इक्वल टू 1, यानी b 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो इट मींस कि इसको भी हम लॉगरिथमिक फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इसी तरीके से ये ध्यान रखना है स्टूडेंट कि b को ग्रेटर देन 0 होना चाहिए लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखने के लिए, यानी जो b पावर y में बेस है उसको पहली कंडीशन उसके ऊपर क्या है कि b को शुड बी ग्रेटर देन 0 और सेकंड कंडीशन b के ऊपर ये है कि b शुड नॉट बी इक्वल टू 1। इसके अलावा b कुछ भी हो सकता है और जो x है उसको भी क्या होना चाहिए ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर आपके सामने एक और एग्जांपल लिखूं इसी से रिलेटेड 3 पावर 5 माइनस 3 पावर 5 लिखते हैं तो ये माइनस 243 आता है। अब यहां पर आपसे कहा जाए कि राइट दिस नंबर इनटू लॉगरिथमिक फॉर्म, तो इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखें तो b जो है वो आपके पास नेगेटिव है, यानी ये फिर लॉगरिथमिक फॉर्म में नहीं आएगा क्योंकि b यहां पर -3 है। लेकिन इसके अलावा यहाँ पे ये भी देखें कि जो x है वो भी -243 है, यानी x माइनस इस x की जगह आपके पास क्या है -243 आ रहा है। तो इसका मतलब है कि x को क्या होना चाहिए ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो यहाँ पर ये जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है ये दो कंडीशंस को वायलेट कर रही है। एक कंडीशन ये थी कि b इज ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पर b -3 है, तो इट मींस कि इस वजह से इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। दूसरी कंडीशन ये है कि x इज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, जबकि x आपके पास यहाँ पे क्या है -243 है, यानी इसको अगर कंपेयर करें b पावर y इज इक्वल टू x के साथ तो x आपके पास क्या आ रहा है -243 आ रहा है। तो इट मींस के इसको हम लॉगरिथमिक फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं क्योंकि x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, जबकि -243 जो है वो लेस देन 0 है। तो इस तरीके से हम लॉगरिथम को क्या करते हैं डिफाइन करते हैं। तो आइए देखते हैं कि इसके कुछ की नोट्स हैं, उनको देखने के बाद फिर इसकी एक्सरसाइज करते हैं। अच्छा स्टूडेंट, अब यहाँ पर कुछ की नोट्स हैं जो कि ऑब्जेक्टिव में आपके लिए हेल्पफुल होते हैं। जो ऑब्जेक्टिव पेपर होता है उसमें ये काफ़ी हेल्पफुल होते हैं, इसलिए इनको आपने ये समझना है। यहाँ पर मैंने आपके सामने जो लॉगरिथमिक फॉर्म है और जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है वो दोनों लिखी है कि इफ b पावर y इज इक्वल टू x हो तो देन इसकी लॉगरिथमिक फॉर्म होगी y इज इक्वल टू log ऑफ x टू द बेस b होगी, यानी b पावर y इज इक्वल टू x लिखें या y इज इक्वल टू log ऑफ x टू द बेस b लिखें, दीज आर द इक्विवेलेंट स्टेटमेंट होंगी। अब स्टूडेंट सबसे पहला जो की नोट है वो ये है कि इफ log ऑफ 1 टू द बेस b हो, यानी log ऑफ 1 टू द बेस b हो तो ये हमेशा किसके इक्वल होगा 0 के इक्वल होगा, यानी log ऑफ 1 टू द बेस b। इसका मतलब है कि log ऑफ 1 लेना है और उसकी बेस कुछ भी हो, b में भी एनी नंबर, यानी b कोई सी भी हो सकती है, लेकिन जो x है वो आपके पास क्या है 1 हो, यानी जो x है वो 1 हो तो उसकी लॉगरिथमिक वैल्यू हमेशा क्या होगी 0 के इक्वल होगी। क्यों 0 के इक्वल होगी? क्योंकि अगर मैं log ऑफ 1 टू द बेस b इक्वल टू 0 को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करूं
तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ये क्या होगी, b पावर 0 इज इक्वल टू 1 होगी। इसका मतलब ये है कि b पावर 0, ये याद रखें कि 0 अगर किसी नंबर की पावर में आता है तो वो 1 के इक्वल होता है। जैसे 4 पावर 0 किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। 100 पावर 0 किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। 9 पावर 0 किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। 0 की ये प्रॉपर्टी है कि 0 अगर किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई होता है तो वो भी 0 हो जाता है। 0 अगर किसी नंबर के साथ ऐड हो रहा हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे 4 प्लस 0 करेंगे तो 4 होगा। और अगर 0 किसी नंबर की पावर में आ रहा हो तो वो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो इट मींस कि b पावर 0 इज इक्वल टू 1 को लॉगरिथमिक फॉर्म में हम क्या लिख सकते हैं, यानी जैसे b पावर y इज इक्वल टू x है तो इसकी लॉगरिथमिक फॉर्म होती है y इज इक्वल टू log ऑफ x टू द बेस b होती है। तो आपके पास जहां पर y क्या है, 0 है, तो 0 इज इक्वल टू log ऑफ 1 टू द बेस b होगा, यानी जो x है उसकी जगह क्या है, 1 है। तो ये पहला नोट है। तो इसका मतलब है कि ये ऑब्जेक्टिव इस तरीके से भी आता है, लॉगरिथम ऑफ 1 टू एनी बेस इज इक्वल टू डैश। नीचे ऑप्शन आ रहे होंगे 0 1, इस 4 ऑप्शन आ रहे होंगे, तो आपने कौन सा ऑप्शन चूज करना है, 0 का चूज करना है। फिर नेक्स्ट आपके पास है कि सेकंड ऑब्जेक्टिव ये है कि log ऑफ बेस टू द बेस, log ऑफ b टू द बेस b, यानी बेस और जो log ले रहे हैं जिस नंबर का वो दोनों आपस में क्या हूं, सेम हूं। यानी यहां पर log ऑफ बेस टू द बेस b इज इक्वल टू ये क्या होता है, 1 के इक्वल होता है, यानी ये 1 होता है, इससे कोई फर्क। अब कैसे 1 होता है, इसके लिए हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं तो ये आपके पास log ऑफ x टू द बेस b इज इक्वल टू y की एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है, x इज इक्वल टू b पावर y होती है। तो b की जगह यहाँ पर b है, जो x है वो आपके पास यहाँ पे 1 है, और जो y है वो आपके पास 1 है, और x आपके पास यहाँ पर क्या है, b है। तो अगर मैं इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखूं तो ये b पावर 1 इज इक्वल टू b आएगा, विच इज ट्रू, यानी b की पावर 1 b के ही इक्वल होता है। तो दिस इज सेकंड ऑब्जेक्टिव होगा। और ये ऑब्जेक्टिव इस तरीके से भी आ सकता है, log ऑफ एनी नंबर टू द सेम बेस इज इक्वल टू, हमेशा क्या होगा, 1 होगा, यानी किसी भी नंबर का लॉगरिथम उसी नंबर की बेस के लिहाज से हमेशा क्या होता है, 1 के इक्वल होता है। तो दिस इज द थर्ड ऑब्जेक्टिव, सेकंड ऑब्जेक्टिव सॉरी। और नेक्स्ट है log ऑफ a पावर x टू द बेस a इज इक्वल टू क्या आ जाता है, इक्वल टू x आ जाता है, यानी log ऑफ a पावर x टू द बेस a इज इक्वल टू हमेशा क्या होगा, x होगा। ये कैसे होगा, इसको हम जरा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं। तो a साइड पे आके a पावर x हो जाएगा, यानी ये a बेस है, ये पावर एक्सपोनेंट है, और ये आपके पास a पावर x यहाँ पे क्या है, ये जो x है इसकी जगह आपके पास a पावर x है, तो ये a पावर x होगा। तो a पावर x के ही इक्वल होता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और लास्ट ऑब्जेक्टिव है कि log ऑफ x1 टू द बेस b इज इक्वल टू log ऑफ x2 टू द बेस b हो, यानी x1 की बेस भी b है और x2 की बेस भी क्या है, b है। तो इस सूरत में x1 किसके इक्वल होगा, x2 के इक्वल होगा, यानी x1 इक्वल होगा x2 के। कैसे, इसको अगर मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखूं तो ये b पावर, इसको अगर हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें तो ये आपके पास इसको लेट करना होगा y के इक्वल, तो ये आपके पास हो जाएगा b पावर y इज इक्वल टू x1 होगा। यानी इसको प्रूफ करने के लिए जरा हम इसका प्रूफ करते हैं कि कैसे x1 इज इक्वल टू x2 के इक्वल आता है। तो उसके लिए हम यहाँ पर थोड़ा सा अलग करके इसका प्रूफ करते हैं।
तो यहाँ पर जो लेफ्ट हैंड साइड है log ऑफ x1 टू द बेस b, इसको लेट कर लें c के इक्वल। अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो b पावर c इज इक्वल टू x1 आएगा। इसी तरीके से log ऑफ x2 टू द बेस b को भी किसके इक्वल लेट करें, c के इक्वल, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। इन दोनों को हमने लेट किया गया c, तो इसकी भी जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म आएगी वो b पावर c इज इक्वल टू x2 आएगी। तो इट मींस के x1 किसके इक्वल होगा, x2 के इक्वल होगा, क्योंकि x1 भी b पावर c के इक्वल है और x2 भी क्या है, b पावर c के इक्वल है। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो मैंने आपको यहाँ पे करवाए हुए हैं और ये ऑब्जेक्टिव के लिहाज से बड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने मैंने यहाँ पे लिखा है। क्वेश्चन नंबर 1 है, चेक वेदर log of 7 minus x to the base x is defined for, पार्ट 1 है इसका x इक्वल टू 0, पार्ट 2 है x इक्वल टू 1, पार्ट 3 है x इक्वल टू 6 एंड पार्ट 4 है x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 7। अब हमने स्टूडेंट यहाँ पे ये चेक करना है क्या log ऑफ 7 माइनस एक्स टू द बेस x इन वैल्यूज के लिए डिफाइंड है कि नहीं है। पार्ट 1 में हमारे पास जो वैल्यू है वो है x इक्वल टू 0 है और गिवन आपके पास जो लॉगरिथम है वो है log ऑफ 7 माइनस एक्स टू द बेस x है। अब स्टूडेंट अब हमने यहाँ पे ये चेक करना है क्या x इक्वल टू 0 के लिए ये लॉगरिथम डिफाइंड है कि नहीं है। उसके लिए हम क्या करेंगे कि इस लॉगरिथम के अंदर जो x है उसकी जगह 0 पुट करके चेक करेंगे। तो अगर x की जगह 0 पुट करते हैं तो ये log ऑफ 7 माइनस 0 आएगा, इस x की जगह टू द बेस x है तो x हमारे पास क्या है, 0 है। तो इट मींस कि ये किसके इक्वल आ जाएगा, log ऑफ 7 माइनस 0 7 होता है, टू द बेस 0 आ जाएगा। अब हमने यहाँ पे ये चेक करना है क्या log ऑफ 7 टू द बेस 0 डिफाइंड है या नहीं है। तो उसके लिए देखें कि जब हमने लॉगरिथम की डेफिनेशन लिखी थी कि अगर b पावर y इज इक्वल टू x हो तो देन y किसके इक्वल होता है, log ऑफ x टू द बेस a के इक्वल होता है। तो यहाँ पर x b y के ऊपर जो कंडीशन लगी हुई है वो ये लगी हुई है कि where b y and x belongs to set of real number and b is greater than 0, x is greater than 0 and b is equal to not 1, b is not equal to 1 है। अब यहाँ पर मैं अगर इसको इसके साथ कंपेयर करता हूं तो जो हमारे पास बेस है यानी जो यानी y या log ऑफ 7 टू द बेस क्या है, 0 है। तो जो हमारे पास बेस है, सॉरी ये बेस आपके पास b पावर y इज इक्वल टू x है तो इसको log ऑफ x टू द बेस क्या लिखेंगे, b लिखेंगे। तो इसको जरा सही करें। अब यहाँ पे देखें जो बेस है b उसकी जगह यहाँ पे क्या है, 0 है। अब 0 है तो हमें बेस के ऊपर b के ऊपर क्या कंडीशन लगी हुई थी कि b शुड बी ग्रेटर देन 0 यानी b को 0 से बड़ा होना चाहिए, जबकि यहाँ पर b बेस क्या आ रही है, 0 के इक्वल आ रही है। तो इट मींस के log ऑफ 7 टू द बेस 0 ये नॉट डिफाइंड है, ये डिफाइंड नहीं है। तो इसको हम कहेंगे कि x इज इक्वल टू 0 के लिए ये जो लॉगरिथम है ये डिफाइंड नहीं हो रहा है। अब सेकंड पार्ट है x इज इक्वल टू 1 है तो इस लॉगरिथमिक वैल्यू के अंदर हम x की जगह 1 पुट करें तो 7 माइनस 1 होगा और टू द बेस x है तो x की जगह क्या आ जाएगा, इस x की जगह 1 आएगा। तो ये आपके पास क्या आता है, log ऑफ 7 माइनस 1 6 टू द बेस 1 आता है। अब हमने ये चेक करना है कि log ऑफ 6 टू द बेस 1 डिफाइंड है या नहीं है। तो उसके लिए देखें कि जो बेस है वो आपके पास क्या आ रही है, 1 आ रही है। तो बेस को क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो इट मींस कि 1 ग्रेटर देन 0 है। लेकिन सेकंड कंडीशन b के ऊपर ये लगी हुई है कि b शुड नॉट बी इक्वल टू 1 यानी b को 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए, बेस को 1 नहीं होना चाहिए।
जबकि यहाँ पर बेस क्या नजर आ रही है, आपको 1 नजर आ रही है। तो इसका मतलब है कि log of 6 to the base 1 is not defined, ये भी डिफाइंड नहीं है। तो इट मींस के गिवन लॉगरिथम इज नॉट डिफाइंड फॉर x इक्वल टू 1 होगा। अब हमारे पास नेक्स्ट जो है थर्ड पार्ट है x इक्वल टू 6 है। तो हम इस लॉगरिथम में x की जगह 6 पुट करें तो log ऑफ 7 माइनस x की जगह क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। टू द बेस x है तो x हमारे पास 6 है, तो ये किसके इक्वल आएगा, log ऑफ 1 टू द बेस b होगा। तो इट मींस के जो x है वो 1 है, सॉरी 6 होगा, टू द बेस 6 होगा। x आपके पास 1 है तो 1 x के ऊपर क्या कंडीशन है कि x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो 1 ग्रेटर देन 0 है, तो ये कंडीशन फुलफिल हो रही है। और b को भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए एंड नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, यानी b के ऊपर दो कंडीशन लगी हुई है। फर्स्ट कंडीशन यह है कि b शुड बी पॉजिटिव, यानी b को ग्रेटर देन 0 होना चाहिए एंड b शुड नॉट बी इक्वल टू 1, और b को 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। जबकि यहाँ पर b क्या है, 6 है विच इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब है फर्स्ट कंडीशन पूरी हो रही है, b इज नॉट इक्वल टू 1 है, 6 1 के इक्वल भी नहीं है। तो इसका मतलब है सारी कंडीशन जो लॉगरिथम के ऊपर है वो पूरी हो रही है। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि दिस लॉगरिथम इज डिफाइंड फॉर x इक्वल टू 6। पार्ट 4 में हमारे पास से x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 7 है, यानी x 7 लेके चेक करेंगे। x अगर 7 या 7 से बड़ा हो तो क्या उन वैल्यूज के लिए ये जो लॉगरिथम है ये डिफाइंड है कि नहीं है। सबसे पहले हम x इक्वल टू 7 लेके चेक करते हैं। x अगर 7 ले लो तो log ऑफ 7 माइनस 7 आएगा, यानी इस x की जगह 7 पुट करेंगे, टू द बेस x है तो ये log ऑफ 0, 7 माइनस 7 क्या होता है, 0 होता है। log ऑफ 0 टू द बेस 7 है, यानी जो x है वो अब आपके पास यहाँ पे क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो इट मींस के 0 x को क्या होना चाहिए, x को ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। और जबकि यहाँ पर x की जगह 7 रखने से तो ये जो आपके पास लॉगरिथम आप 0 टू द बेस 7 आ रहा है तो इसको 0 नहीं होना चाहिए। तो इट मींस कि ये नॉट डिफाइंड होगा फॉर x इज इक्वल टू 7 के लिए। इसी तरीके से x इज इक्वल टू 8 के लिए चेक करेंगे, क्योंकि उसने यहाँ पर कहा हुआ है कि x शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 7, तो 8 जो है वो 7 से बड़ा है। अब अगर मैं 8 पुट करता हूं x की जगह इस लॉगरिथम में तो log ऑफ 7 माइनस x है तो 7 माइनस 8 होगा, टू द बेस 8 हो जाएगा। तो ये log ऑफ 7 माइनस 8 क्या होता है, माइनस 1 होता है, टू द बेस 8 होगा। अब इसको कंपेयर करें इसके साथ तो ये log ऑफ x टू द बेस b, तो इट मींस के x की जगह आपके पास यहाँ पे क्या है, माइनस 1 है, और कंडीशन ये है कि x शुड बी ग्रेटर देन 0 हो। तो इसका मतलब है कि ये x इज इक्वल टू 8 के लिए नॉट डिफाइंड है, क्योंकि x माइनस 1 है और माइनस 1 जो होता है वो 0 से छोटा होता है। इसी तरीके से x इज इक्वल टू 9 के लिए भी हम चेक कर सकते हैं। x इज इक्वल टू 9 रखेंगे तो log ऑफ 7 माइनस x है तो 7 माइनस 9 होगा, टू द बेस 9 होगा, तो दैट इज इक्वल टू log ऑफ माइनस 2 टू द बेस 9 होगा। तो यहाँ पर भी x क्या आ रहा है, माइनस 2 आ रहा है। तो इसका मतलब यह है कि ये नॉट डिफाइंड है, क्योंकि x को क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 7 के लिए जो गिवन लॉगरिथम है ये डिफाइंड नहीं है, यानी नॉट डिफाइंड है। तो इसके आंसर में हम क्या लिखेंगे, नॉट डिफाइंड लिखेंगे। तो इस तरीके से हम लोग इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं लॉजिकली, और इसको अटेम्प्ट करने के लिए स्टूडेंट आपके पास लॉगरिथम की जो कंसेप्ट है और उसके ऊपर जो कंडीशंस हैं, यानी लॉगरिथम के अंदर जो वैल्यूज इन्वॉल्व हो रही हैं उनके ऊपर ये वाली जो कंडीशंस हैं इनका आपको मालूम होना ज़रूरी है।
टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में इसको अटेम्प्ट करेंगे। स्टूडेंट ये याद रखें कि आपका जो पेपर होगा फेडरल बोर्ड का वो SLO बेस होगा, तो इसलिए कोशिश ये करें कि आप अपने कंसेप्ट क्लियर करें। तो यहाँ पर मेरी कोशिश ये होती है कि मैं आपके कंसेप्ट क्लियर करूँ ताकि कि क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए तो आप इसको इजीली क्या कर सकते हो, अटेम्प्ट कर सकते हो। तो अल्लाह हाफिज़। आपसे गुजारिश की जाती है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।